तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको लेक्चर नंबर 4 उसको तो मैंने पार्ट्स में खत्म किया, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे। ईच एंड एवरीथिंग जो भी एग्जाम में आने वाली है, एग्जाम के लिए रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, लेक्चर 4 को मैं पार्ट्स में खत्म कर चुका हूं। तो अब चलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे, जहां पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले मैं इसका मतलब बताऊंगा, मतलब बताने के बाद कुछ फॉर्मूले, उसके कीवर्ड समझाऊंगा, और उन कीवर्ड्स को समझाने के बाद फिर क्या है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक समझ में आया? तो चलो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक, इसको समझाने के बाद फिर मैं आपको, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको एक बार डिस्क्राइब करूंगा, और इन सब चीजों को डिस्क्राइब करने के बाद, ये तो चलो हम एक अलग सी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किस पर बेस्ड है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। ओके, आगे बात समझ में? तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहली चीज, आपका जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ये पता आया कैसे है? ये आता है कैसे, सुनो। आपने क्या करा, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की पहली टर्म को उठाया। ओके, फिर उठाया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी की फर्स्ट टर्म को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म बन गई। उसके बाद एपी की सेकंड टर्म को उठाया, जीपी की सेकंड टर्म को उठाया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, क्या मिल गई आपको? सेकंड टर्म मिल गई। फिर एपी की थर्ड टर्म, जीपी की थर्ड टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक और टर्म मिल गई। फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, आपस में एपी और जीपी की टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करके उन्हें एक लाइन से लिख देते हो, तो वो बन जाती है आपकी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आ गई बात समझ में? तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। यहां पर ये जो आप ए देख रहे हो, ये जो है, ये ए जो है क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। किसका फर्स्ट टर्म है? एपी का फर्स्ट टर्म है। अब देखो, ए को तो मैंने एपी के लिए यूज कर लिया, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जीपी के लिए मुझे एक अदर टर्म को लेना पड़ेगा, तो उस अदर टर्म को मैंने क्या लिया है? बी। तो बी मेरा क्या है? बी मेरा है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी का फर्स्ट टर्म है। ओके, आगे बात समझ में? उसके बाद देखो, एपी का जो सेकंड टर्म है वो क्या बनेगा? ए प्लस डी। याद करो, एपी में क्या होता है, हर टर्म के बीच का जो अंतर होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता चला जाता है? प्लस होता चला जाता है। ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके। तो यानी कि देखो, फर्स्ट टर्म आपकी ए थी, तो देखो एपी की सेकंड टर्म आपकी ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, एंड सो ऑन। फिर देखो, सेकंड टर्म के साथ जीपी की सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हुई। जीपी की फर्स्ट टर्म अगर बी है तो सेकंड क्या होगी? बी आर, फिर बी आर स्क्वायर, बी आर की पावर 3, बी आर की पावर 4, एंड सो। देखो ना, सेकंड टर्म को, एपी की सेकंड टर्म को जीपी की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करा, फिर एपी की थर्ड टर्म को जीपी की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे करके जो सीरीज आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? आपको मिलेगी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर एक चीज और, आर आपका क्या रहेगा? कॉमन रेशियो रहेगा, और कॉमन रेशियो कहां पर रहेगा? आपका जीपी में रहेगा, और डी आपका क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई आप सबको? अगर ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर है तो चलो अब आगे देखते हैं। आओ, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलों को समझाता हूं। सबसे पहले चीज यहां देखो, यहां देखो, सबसे पहली चीज आपकी nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन के ऊपर बार ब्रैकेट बंद बी आर की पावर एन माइनस वन। सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ, मैं क्या बताना चाहता हूं, किसी भी पोजीशन की टर्म को एपी के केस में हम लोग कैसे निकालते थे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वही चीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी पोजीशन की टर्म को हम लोग कैसे निकालते थे? ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ऐसे करके निकालते थे। इसी प्रकार से एजीपी में जब आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन होगा, तो उस केस में आपको जो है किसी भी पोजीशन का टर्म जब भी निकालना होगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये बड़ा सा।
इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स का सम निकाल पाओगे। अब 4 टर्म बोलेगा तो एन की जगह पे 4 रख दोगे, 5 टर्म बोलेगा तो एन की जगह पे 5 रख दोगे, एंड सो ऑन। वही चीज बेटा इसके लिए एक और केस है, अगर आपकी आर की वैल्यू 1 हो जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देख भाई, मैं तो तुझसे यही कहूंगा भाई, इस फॉर्मूले को याद करके जाना, एग्जाम में याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम वाले अब क्या है, थोड़े थोड़े बदतमीज होते जा रहे हैं सही में। अब वो लोग क्या है पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कम रिपीट कर रहे हैं और नए नए क्वेश्चंस को ऐड ऑन और कर रहे हैं। अभी तक पता तुम्हारे भाई ने भाई 4 से 5 साल के पेपर एनालाइज कर लिए, उन 4 से 5 साल में कभी जिंदगी में एजीपी नहीं पूछा, कभी जिंदगी में नहीं पूछा उन्होंने एजीपी। लेकिन वो बदतमीज लोग हैं, हो सकता है कि इस 2026 में तुमसे एजीपी पूछ ले, बोलेंगे भाई हमने 5 साल में नहीं पूछा लेकिन इस बार कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा करके वो तूफानी तूफानी के रूप में तुम्हें ये क्वेश्चन दे देंगे 5 से 10 नंबर में। तुम कुछ फॉर्मूला याद करके नहीं जाओगे, तुम्हारा बैंड बच जाएगा, तुम्हारे 5 नंबर फ्री कैसे ही चले जाएंगे। फॉर्मूला याद कर लोगे तो बस फॉर्मूले में रख के वैल्यू को पुट करना है और 5 नंबर ले जाना है। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो चलो अब हम आप लोग के क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये रहा 19वीं स्लाइड पर है आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, और ये सीरीज कैसी है आपकी, एजीपी है। कौन सी सीरीज है आपकी, एजीपी सीरीज है। इस एजीपी सीरीज की आपको क्या करना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब भी आपका एजीपी का क्वेश्चन आए ना, फिर से सुनो ध्यान से, जब भी आपका एजीपी का क्वेश्चन आए ना, तो एजीपी की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एपी को अलग जीपी को अलग, मल्टीप्लिकेशन में ही एपी की टर्म को अलग करना है, जीपी की टर्म को अलग करना है, तभी जाके आप सेपरेशन कर पाओगे, और जब आप सेपरेशन कर पाओगे तभी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर है तो चलो सबसे पहले देखो, ये आपकी एजीपी है, तो इस एजीपी में आप क्या करोगे, अपनी एपी और जीपी को अलग करोगे। कैसे करोगे तो सुनो, इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। ठीक, तो एपी का पहला टर्म भी 1, जीपी का पहला टर्म भी 1, फिर प्लस यहाँ जाओ, यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या है, 1/5, मैंने इसको अलग कर लिया। अरे मास्टर जी आपको कैसे पता, ये एपी है ये जीपी है, इधर देख भाई इधर देख, ये 3 है, 3 के बाद 5 आ रहा है, देख दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि तेरा ऊपर वाला नंबर जो है तुझको क्या दे रहा है, एपी दे रहा है। वही चीज अगर तू ये नीचे वाले नंबर को देखे तो 1 की पावर 5, 1 की पावर 2, 1 की पावर इधर देख, 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, यानी कि ये चल रही है तेरी जीपी। समझ आई? तो इसलिए देख, इस प्रकार से मैं इसको क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे अलग करके लिख लूंगा, 3 5, सॉरी एन कब तक है, एन टाइम्स तक है। अब देख, तूने एपी जीपी को अलग करके लिख लिया। अब तेरा अगर एपी और जीपी अलग हो गया ना, अब तू ए आर डी इन सब की वैल्यू निकालना चालू कर। तो ए यानी कि तेरी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, 1। बी तेरा क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म, और जीपी का फर्स्ट टर्म भी क्या है तेरा, 1। उसके बाद आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, आर मतलब क्या होता है बेटे, कॉमन रेशियो, यानी कि बाद वाला अपॉन में पहले वाला। तो बाद वाला तेरा कौन है, 1/5, 1/5 को तू किससे डिवाइड करेगा, 1 से डिवाइड। अबे जीपी की टर्म्स लेगा ना, B2/B1, जीपी की टर्म्स को लेगा ना। कॉमन रेशियो कहां पर होता है, जीपी में होता है ना, तो टर्म्स भी किसकी लेगा, जीपी की लेगा। तो 1/5 अपॉन में 1, तो यानी कि तेरे को जो कॉमन रेशियो वो कितना मिलेगा, 1/5। उसके बाद जो तेरा डी है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किस में होता है, एपी में होता है, तो वो कहां से निकलेगा, एपी से निकलेगा। तो एपी का भी पहला टर्म 1 है, और एपी का दूसरा टर्म क्या है, 3। 3 में से 1 गया, कितना मिलेगा तुझे, 2। देख ऐसे देख, इसमें देख 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो ये सब क्या है, ये देख 1 3 5 7, ये क्या तेरी एपी है, और 1/5, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, ये तेरी क्या है, जीपी है। अब देख इतनी चीजें मिल गई, अब फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को रख दे, तुझे तेरा आंसर मिल जाएगा। चल भाई थोड़ी सी जगह बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। चल भाई पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो भाई, एन इज इक्वल टू एन टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की जगह पे क्या रहेगा, एन। ए तेरा क्या है, 1, मल्टीप्लाई बी तेरा क्या है, 1, 1 1 जा 1, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना तेरा 1/5, प्लस बी, बी तेरा कितना है, 1,
डी कितना तेरा 2 और आर कितना तेरा 1/5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/5 की पावर n-1 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। क्लियर? माइनस फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर ए तेरा कितना है 1 प्लस n नहीं पता, n को छोड़ दे, n-1 और डी तेरा कितना है 2 ब्रैकेट बंद, बी तेरा कितना है 1, आर कितना है 1/5 की पावर n-1। इतना हो गया, इतना हो गया अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 5। देख भाई इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देख जो चीज सॉल्व हो रही है ना उसे सॉल्व करता जा। डिनोमिनेटर सेम करेगा, 5 में से एक जाएगा 4, 4/5 और वो 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इधर देख ले, इधर देख सॉल्व कर रहा हूं, यहां देख ले कैसे कर रहा हूं। देख भाई यहां देख, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 में से एक गया कितना आएगा? 4, 4/5 और डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर होता तो कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो तुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5/4। इस पूरे को सॉल्व करके कितना मिलेगा? 5/4। अब देखना 5 इधर 1, 5 में से एक गया बचेगा 4 और डिवाइड में 5 और डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर हो तो कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है, यानी कि 5/4 आ जाएगा आंसर। फिर 2/5। अब इधर देख, इसके तो सॉल्व होगा नहीं तो इसको तो एज इट इज छोड़ दे कि n-1 है ना पावर, उसको एज इट इज छोड़ दे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तेरा? यहाँ पर आ जाएगा 5/4। देख इसको अगर सॉल्व करके 5/4 आया तो इसको भी सॉल्व करके कितना आएगा? 5/4 और 5/4 आएगा और उसका स्क्वायर करेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और जो डिवाइड के डिवाइड में जो नंबर आएगा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, माइनस इधर देख, इधर देख, इधर देख, तो n-2 1, इसको सॉल्व कर रहा हूं देख, 1 ये 1 है प्लस 2 की मल्टीप्लाई n से करेगा तो 2n-2, 1 से नंबर माइनस होगा तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस, तो बचेगा 2n-1। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? 2n-1। कुछ नहीं करा मेरे दोस्त, देख मैंने क्या करा है, 2n-1, 2n-2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेगा कितना बचेगा? 1, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसके नीचे भी क्या आएगा? 4/5 और वो 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई 1/5 की पावर n-1, ये हो जाएगा तेरा फाइनल आंसर। अब देख इसको चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 16 दूनी 32, 25 पंजे इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना और अपना आंसर लिख लेना। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप इतने पे भी इसे क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो, आपको जो है आपका पूरा नंबर मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है एजीपी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। एजीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा तुम्हें क्या करना है? एपी को अलग, जीपी को अलग, टर्म वाइज हर टर्म में क्या करना है? एपी को अलग, जीपी को अलग करके फिर आपको क्या करना है? ए, बी, आर और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। इनकी वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर अपने फॉर्मूले में पुट करना है और अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। आई होप आपको ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसकी? एजीपी की। एजीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकाला जाएगा उस चीज के बारे में जानेंगे। ओके।